गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। हम आपके चैप्टर नंबर 4 की बात कर रहे हैं। 15 दिन से ज़्यादा लगभग हो गए हमें इस चैप्टर में बात करते हों। चैप्टर नंबर 4, ठीक है। एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम अर्थात जंतु जगत। इससे पहले 3 नंबर चैप्टर का आपका कल टेस्ट भी हो चुका है, प्लांट किंगडम का। अब जो हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम के बारे में, शुरुआत में मैंने कुछ आपको क्लासिफिकेशन के आधार भी बताए थे, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद में हमने फाइलम्स पढ़ने शुरू किए थे। तो हम आज तक जो है 9 फाइलम कंप्लीट कर चुके हैं। कितने फाइलम कंप्लीट कर चुके हैं? 9 फाइलम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। 9 कौन कौन से कर चुके हैं उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद में 2 हमारे और रहे हैं, कोडेटा एंड हेमिकोडेटा, जिनकी हेमिकोडेटा की बात आज हम करेंगे। और कोडेटा थोड़ा बड़ा है तो उसको 2 वीडियो के अंदर हम सेट करेंगे। फाइलम 9 कौन कौन से कर लिया हमने? सबसे पहले हमने पोरीफेरा पढ़ा था। क्या पढ़ा था? पोरीफेरा पढ़ा था 1 नंबर। 2 नंबर हमने बात किसकी की थी? सिलेंटेटा या निडेरिया जिसे बोला जाता है, सिलेंटेटा की बात की थी। 3 नंबर जो हमने बात की थी वो किसकी की थी? 3 नंबर टीनोफोरा की बात की थी। किसकी बात की थी? टीनोफोरा की बात की थी। 4 नंबर पे हमने बात की थी किसकी? प्लेटीहेलमिंथीज की, प्लेटीहेलमिंथीज, ठीक है। 5 नंबर हमने जो बात की थी वो की थी एस्केहेलमिंथीज, 6 नंबर जो हमने बात की थी क्या कौन कौन से हो गए? पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथीज, एस्केहेलमिंथीज। 6 नंबर पे हमने बात की थी एनेलिडा की। 6 नंबर पे हमने किसकी बात की थी? एनेलिडा की बात की थी। 7 नंबर पर हमने जो बात की थी किसकी की थी? एस्केहेलमिंथीज हो गया, एनेलिडा हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 7 नंबर पे हमने बात की थी मोलस्का की। 8 नंबर पे हमने बात की थी एस्केहेलमिंथीज हो गया, एक और रह गया कौन सा, चलो देख लेंगे। 8 नंबर पे हमने बात मान लीजिए इकाइनोडर्मेटा की, जो हमने कल ही की थी 9 नंबर पे, इकाइनोडर्मेटा। एक और रह गया 9 नंबर, कौन सा रह गया? पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथीज, एस्केहेलमिंथीज, एनेलिडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, और एक जो है वो और रह गया है, जो कौन सा हो सकता है? एस्केहेलमिंथीज, एनेलिडा हो गया, चलो साथ में बता देंगे, याद आएगा तब। हम 9 कंप्लीट कर चुके हैं, 9 देखेंगे कौन सा है, ठीक है। ए पे है, ए पे कौन सा है? चलो याद आएगा तब आपको बताएंगे। आज जो हम 10 नंबर की बात करने वाले हैं वो है आपके हेमिकोडेटा। कौन सा है? हेमिकोडेटा। क्या नाम है 10 नंबर का? हेमिकोडेटा। हेमी का मतलब होता है नोट, जो मैच्योर होता है, ठीक है ना। कोडेटा मतलब कोडेटा। तो इस हेमिकोडेटा की आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। हेमिकोडेटा की हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? हेमिकोडेटा की। और जो हमने 7 नंबर पे जो पढ़ा था आर्थ्रोपोडा, सबसे बड़ा वर्ग था आर्थ्रोपोडा, इसके हमने बात जो है वो की थी। अब हम हेमिकोडेटा का वर्णन जो है वो विस्तार से करते हैं कि हेमिकोडेटा जो है वो कौन कौन से उसके अंदर जंतु हैं उनको रखा गया है और किस प्रकार के उनके लक्षण जो है वो होते हैं। सबसे पहले हेमिकोडेटा 10 नंबर फाइलम है आपका, फाइलम नंबर 10, और नाम है हेमिकोडेटा, ठीक है। देखो हेमिकोडेटा की बात करते हैं तो ये एक ऐसा संघ बनाया गया
जिसको इनको कोडेटा के अंदर नहीं रखा गया, क्योंकि इनको वर्गीकरण के अंदर पहले नहीं संघ का समूह जो है नाम नहीं दिया गया था। उसके बाद में इनको ना कोडेटा के अंदर नहीं रखा गया, क्योंकि इनके अंदर जो पृष्ठ रज्जु होती है, क्या होती है? पृष्ठ रज्जु, जिसे नोटोकॉर्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नोटोकॉर्ड बोला जाता है। वो इनके अंदर वास्तविक नहीं होती है। क्या नहीं होती है? वास्तविक या स्पष्ट नहीं होती हैं। तो इन जीवों को या इन जंतुओं को कोडेटा के अंदर नहीं रखा गया। पृष्ठवंशी जो संघ है उसके अंदर इनको नहीं रखा गया। इसके लिए इनको अपृष्ठवंशी नॉन कोडेटा के अंदर इनको रखा गया। किसके अंदर रखा गया? अपृष्ठवंशी जो संघ है उसके अंदर रखा गया। कोडेटा के अंदर उन्हीं को रखा जाता है जिनमें स्पष्ट पृष्ठ रज्जु या नोटोकॉर्ड या फिर रीढ़ की हड्डी जो है वो उपस्थित होती हैं। उसका जो हमारा अगला रहेगा 11 नंबर, वो कोडेटा ही है। उसमें हम नॉन कोडेटा और जो कोडेटा है उसकी बात हम करेंगे। ठीक है, लक्षणों की बात करते हैं, मुख्य लक्षणों की। तो देखिए, मुख्य लक्षणों की बात करते हैं तो ये इसके अंदर जो जंतु आते हैं वो सभी समुद्रीय होते हैं, मेराइन। कैसे होते हैं? समुद्रीय होते हैं, मेराइन होते हैं। पहली बात ये समुद्रीय होते हैं। इनका जो शरीर होता है वो सॉफ्ट होता है, शरीर क्या होता है? कोमल होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो बंगूर या कर्मी रूपी होते हैं। कैसे होते हैं? बंगूर या वर्म लाइक होते हैं, कर्मी रूपी होते हैं। वर्म लाइक या फिर क्या होते हैं? कर्मी रूपी होते हैं या कर्मी के समान दिखाई देते हैं। शरीर जो है वो 3 भागों में, बॉडी जो है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती है। कितने पार्ट्स के अंदर? 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती है। पहला है सूंड, जिसको प्रोबोसिस बोलते हैं, प्रोबोसिस बोलते हैं। दूसरा जो है 1 नंबर सूंड हो गया। 2 नंबर जो है वो होती है कॉलर, वो क्या हो गई? कॉलर, कॉलर हो गई। और 3 नंबर जो है वो है धड़। 3 नंबर क्या है? धड़, जिसे ट्रंक बोला जाता है। तो शरीर जो है, बॉडी जो है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती है। सूंड, कॉलर और धड़, इन 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड रहती है। इसके बाद अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट जो है इनके अंदर अगर हम बात करें तो नोटोकॉर्ड जो है अभी मैंने ऊपर बताया, इसके बारे में अभी शंका है, या अगर सिरे पर वास्तविक पृष्ठ रज्जु जो है वो नहीं पाई जाती है। तो शंका है अभी कि पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, इसलिए इनको नॉन कोडेटा के अंदर सेट कर रखा है। किसके अंदर? नॉन कोडेटा के अंदर इनको सेट कर रखा है। ओके, इसके बाद आगे अगर हम बात करें, अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो देखिए, अगला जो पॉइंट रहेगा वो है इनके अंदर कंकाल उत्तक नहीं पाया जाता। अगला पॉइंट क्या रहेगा? कंकाल उत्तक जो है वो नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाया जाता? स्केलेटन टिश्यूज जो हैं वो एब्सेंट होता है, अर्थात नहीं पाया जाता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो इनके अंदर जो गुहा है वो आंतरिक गुहिक प्रकार की होती है। सिलोम जो है वो आंतरिक गुहिक प्रकार की पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? आंतरिक गुहिक प्रकार की सिलोम जो है वो पाई जाती है। ठीक है, कैसी पाई जाती है? आंतरिक गुहिक सिलोम जो है वो पाई जाती है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है, पहला अगर हम बात करें तो प्रोटोसिल, प्रोटोसिल, दूसरी जो है मीजोसिल और तीसरी जो है वो है मेटासिल। प्रोटोसिल, मीजोसिल और मेटासिल कितने होते हैं? 3 प्रकार की जो गुहा है वो इनके अंदर पाई जाती है। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगले टॉपिक की बात करें तो इनके अंदर जो शरीर का संगठन होता है, जैसे कोशिका की बनी होती है शरीर, या फिर उत्तकों का बना होता है, या अंगों का बना होता है, या अंग तंत्र का बना हुआ होता है। तो इनकी जो बॉडी होती है वो अंग तंत्र स्तर की होती है। अंग तंत्र स्तर की होती है। कैसी होती है? अंग तंत्र स्तर की होती है। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो इनके अंदर जो तंत्रिका तंत्र होता है वो अधिचर्म के अंदर उपस्थित होता है।
तंत्रिका तंत्र जो है वो किसके अंदर उपस्थित होता है? आदिचरम में जो नर्वस सिस्टम है वो उपस्थित होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो इनके अंदर डर्मिस जो है चरम वो अब्सेंट होती है। डर्मिस क्या होती है? इनके अंदर अब्सेंट होती है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। जबकि एपिडर्मिस के अंदर नर्वस सिस्टम जो है वो प्रेजेंट रहता है। इसके बाद में अगले टॉपिक की बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, अगला टॉपिक जो है वो ये है, इनके अंदर द्विपार्श्व सममित, इनका जो शरीर है वो द्विपार्श्व सममित, आप लोगों को पता है, मैं हर दिन बताता हूँ, द्विपार्श्व सममित तथा त्रिकोरकी होता है, तथा ट्राइब्लास्टोस्टिक जो है वो होता है, त्रिकोरकी होता है, त्रिकोरकी होता है। ओके, इसके बाद में आगे वाले टॉपिक की बात करते हैं। तो इनमें हारनाल जो है वो यू आकार की होती है। एलिमेंट्री कैनाल जो है, एलिमेंट्री कैनाल जो है वो यू शेप्ड होती है। कैसे? यू आकार की होती है। इसके अलावा बात करें तो इनके अंदर रेस्पिरेशन जो है या श्वसन की क्रिया है वो क्लोम द्वारा होती है। श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होती है? क्लोम द्वारा होती है। श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होती है? क्लोम द्वारा होती है। अब बात कर लेते हैं इनके जनन से संबंधित, रिप्रोडक्शन से संबंधित बात कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, रिप्रोडक्शन से संबंधित बात करते हैं, जनन से संबंधित बात करते हैं, तो इनमें मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं। मेल एंड फीमेल क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। मेल और फीमेल क्या होते हैं? नर और मादा क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। इनके अंदर बात करें फर्टिलाइजेशन की, फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन की अगर बात करते हैं तो निषेचन जो है वो बाह्य होता है, एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? जो शुक्राणु और अंडाणु या नर गेमिट्स एंड फीमेल गेमिट्स हैं वो शरीर से बाहर किसी माध्यम में मिलते हैं तो उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। ओके, इसके अलावा बात करें तो इनमें परिवर्धन, डेवलपमेंट की बात करते हैं, परिवर्धन की बात करते हैं तो परिवर्धन इनमें डायरेक्टली भी होता है और अनडायरेक्टली भी होता है, अर्थात प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का पाया जाता है। अप्रत्यक्ष प्रकार की अगर हम बात करें तो लार्वा अवस्था को जो है वो टोर्नेरिया लार्वा अवस्था पाई जाती है। इनके अंदर लार्वा अवस्था कौन सी पाई जाती है? टोर्नेरिया लार्वा अवस्था जो है वो पाई जाती है। ये बात भी आपको याद रखनी है। हेमिकोडेटा के अंदर कौन सी लार्वा अवस्था पाई जाती है? टोर्नेरिया लार्वा अवस्था पाई जाती है। अब हम अगर बात करें उदाहरण की तो बेलेनोग्लोसस, उदाहरण की बात करें एग्जाम्पल तो बेलेनोग्लोसस। देखिए बेलेनोग्लोसस की मैं आपको आकृति बता देता हूँ, 2 मिनट की बात है, लगेगी 2 मिनट लगेंगी। जो इसका उदाहरण हमने पढ़ा है, इसकी अगर आकृति की बात करते हैं तो बिल्कुल इजी सी आकृति है बेलेनोग्लोसस की। किस प्रकार की? इस प्रकार से ऊपर की ओर अगर बात करें इस प्रकार की संरचना होती है। ये जो आपको संरचना दिख रही है इसको प्रोबोसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रोबोसिस बोला जाता है। ये आपको जो दिख रही है इसको कोलर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोलर बोला जाता है। एंड आगे का जो भाग है इस प्रकार से यहाँ पे, इस प्रकार से यहाँ पे ये जो है पाया जाता है। ये प्यारे बच्चों इस प्रकार की जो संरचना है वो किसकी होती है? बेलेनोग्लोसस की होती है। ये इसके अगर हम बात करें तो क्लोम क्षेत्र होते हैं। कैसे पार्ट्स होते हैं? क्लोम एरियाज होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो बात करें ये यकृतीय पार्ट होता है, लीवर पार्ट्स होता है।
ठीक है। लास्ट में अगर बात करें, ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है इसको एनस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गुद्दा या एनस बोला जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका जो अभी उदाहरण हमने पढ़ा था ब्लेनोग्लोसस, उसका डायग्राम है जो आपको बनाना है। इसको अगर हम बात करें तो एक कोरन कर्मी भी बोला जाता है, एक कोरन वॉरम भी बोला जाता है। ये भी आप लोग याद रख सकते हो। इस प्रकार से हमने 10 जो फाइलम हैं उनको कंप्लीट कर लिया आज। अब हमारा मुख्य बनता है कोडेटा, जिसमें 2 वीडियो बनेंगे, बड़ा है थोड़ा, तो 2 दिन के बाद मंगलवार को आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया है उनका टेस्ट भी अभी फिर से होने वाला है।